बलरामपुर से खबर है, जहां पुलिस कस्टडी में स्वास्थ्य कर्मी की मौत मामले में बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ युवक का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव लेने से मना कर दिया। दरअसल पूरे मामले में परिजनों का यह कहना है कि अंतिम संस्कार पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही किया जाएगा। परिजनों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को भी रखा है और इस घटना के बाद से जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस ने शव को जिला अस्पताल से गांव की ओर ले जाने का प्रयास किया। दरअसल जबरदस्ती शव ले जाने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी दिखाई दी और वे आक्रोशित हो उठे। वहीं पुलिस उन्हें लगातार समझाने का प्रयास करती दिखाई दी ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके और कई बार ग्रामीणों के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हुई और ये नोकझोंक पत्थरबाजी में भी बदली है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने बाकायदा पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी भी की है। इसके साथ ही साथ एएसपी पर भी लाठी से वार किया गया है। तो पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल ग्रामीण कई तरह की मांगों पर अड़े हुए हैं। तो इस पूरे मामले में लगातार बवाल जारी। अब देखिए तस्वीरें, आप देखिए किस प्रकार से, देखिए ये ग्रामीण महिलाएं हैं और पुलिस कर्मियों के साथ देखिए किस तरह से पहले नोकझोंक होती है। उसके बाद देखिए ये ग्रामीण महिलाएं पुलिस कर्मियों को भी दौड़ा रही है। महिला पुलिसकर्मी आपको देखिए तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। रोकने का प्रयास तो उनकी ओर से किया जा रहा था, लेकिन वो नाकाफी था क्योंकि इनकी संख्या कम थी और ग्रामीणों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आक्रोशित महिलाओं ने यहां पर काफी, देखिए ये देखिए साफ तौर पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ झूमा झटकी हुई और उन्हें पत्थर भी मारे गए, पत्थर भी फेंके गए। ये देखिए पत्थर फेंकती हुई देखिए ये महिला आपको दिखाई दे और बाकायदा दौड़ाया गया है। यहां पर किस तरह से ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की है, चप्पलों से भी मारा है पुलिसकर्मियों को और ये देखिए चप्पलों से भी मारा है। उसके बाद पत्थरबाजी की गई है, दौड़ाया गया है और अपनी जान बचाकर ग्रामीणों के हमले के बाद किसी तरह से पुलिसकर्मियों ने अपनी जान भी बचाई है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव हमें ज्वाइन कर रहे हैं और शिवम भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं रायपुर से। सबसे पहले संजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अभी की ताजा अपडेट दीजिए, स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि तस्वीरें तो बड़ी ही खतरनाक आ रही है सामने। सबसे पहले ताजा अपडेट संजीव। देखिए, आपको बता दूं कि ये जो मामला है कल से ही चला आ रहा है स्वास्थ्यकर्मी की मौत का मामले में जी। और आज ये परिजन जो है 100 को पीएम के बाद 100 को लेने से मना कर दिए थे और उसके बाद पुलिस जो है जबरदस्ती 100 को लेकर वहां से गांव में पहुंच गई है और गांव में काफी तनावपूर्ण स्थिति है। आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ लगी हुई है और महिलाएं हाथ में डंडा लिए हुए हैं, वो 100 को लेने से मना कर रही हैं और जी उनका कहना ये है कि पहले हमारी मांगों को पूरा किया जाए और पीएम रिपोर्ट के बाद ही मैं 100 को अंतिम संस्कार करूंगा। तो ये इस तरीके से पूरे गांव में भी अब पुलिस बढ़ते गई है और पूरे गांव में छावनी की तरह तब्दील हो गई है और नोकझोंक जारी है। जी बिल्कुल संजीव, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त बीएसटीवी मौजूद है और देखिए आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और शिवम भी हमारे साथ इस वक्त रायपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिवम, स्थिति तो काफी अप्रिय है, लेकिन पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस स्थिति को संभाला जा सके, लेकिन ग्रामीण बेहद गुस्से में हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं। 24 अक्टूबर यानी बीते कल का ये मामला है और जब दोपहर को 3 बजे एक संदेही की आत्महत्या जी है, उसको लेकर पूरा बवाल बढ़ जाता है। फिर पता बिल्कुल समझा जा सकता है और उसी के बवाल की ये तस्वीरें सामने आई हैं। जी संजीव। हाँ शिवम, थाने पहुंचे थे, वहां पे शिकायत दर्ज की गई, लेकिन उसी के संदेही के आरोप में दिलीप मंडल को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुला लेती है। दिलीप से जब पूछताछ होती है तो उसके बाद उसकी खबर आती है कि 3 बजे के लगभग वो वॉशरूम जाता है और वहां पे फांसी के फंदे पर लटक जाता है। इसके बाद जैसे इस चीज की जानकारी जो है ग्रामीणों को लगती है, वहां पे भारी आक्रोश देखा जाता है। ग्रामीण कहीं पर तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आते हैं।
टायर जलाकर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इसके बाद जब ये तनाव दिखता है तब पुलिस ने भी एक्शन लिया है दूसरी तरफ से कि नाराज ग्रामीणों को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ा भी गया, लेकिन भीड़ इससे भी शांत नहीं हुई। आज भी जो है वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि जो आईजी हैं सरगुजा के अंकित गर्ग, वो वहां पर कैंप कर चुके हैं। तमाम चीजों को लेकर के जो सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें एसपी पर भी आरोप है, टीआई पर भी आरोप है। हालांकि टीआई को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन तमाम चीजों को लेकर अभी भी तनावपूर्ण स्थिति वहां पे बनी हुई है। जो हालात वहां पे है उसे काबू करने के लिए वहां पे पूरी पुलिस बल तैनात है। और इधर सियासत छत्तीसगढ़ में भी जो है इस मसले को लेकर भी अब सियासत हो रही है। कांग्रेस इस चीज को लेकर के उच्च स्तरीय जांच कमेटी की मांग कर रही है। कांग्रेस ने खुद की विधायकों की भी एक जांच कमेटी बनाई है जो वहां पर जांच करने जाएगी, फिर वो पीसीसी को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है जनता की उनको। तो चलिए समझा जा सकता है इस पूरे मामले में। देखिए अब सियासत भी हो रही है, लौटेंगे आपके पास शिवम। संजीव, कोशिश कीजिए अगर कुछ स्थानीय लोगों से इस विषय पर बातचीत हो सके, अभी क्या कुछ मांग है उनकी, और प्रशासन ने जो उन्हें समझाने की कोशिश की है वो कितनी कारगर साबित हो रही है। कोशिश कीजिए अगर बातचीत हो पाए आपकी। मैं अभी बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जी संजू संजू अरे इधर इधर देखा। BSTV ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं क्या सामने आई हैं, दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। बाजार के बाद कवर्धा, कवर्धा के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद बलरामपुर जल रहा। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ये कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की विफलता है कि ये कहीं न कहीं प्रशांत साहू की मौत से सीधे सीधे उसी तरह की मुझे लगता है कि एक पारिवारिक मामला को लेकर जो मृतक है उनको प्रताड़ित करना, लगातार थाने में बुलाना और थाने में इतनी सुरक्षा के बीच फांसी लगाकर फांसी लगाना, ये कहां का न्याय संगत है। देखिए, उस घटना की जानकारी है, उस घटना को जितना जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी भी और गृह मंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से ये प्रण है कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना जिससे कि छत्तीसगढ़ का लाभ, और फिर क्योंकि पिछले 5 साल में यही कुछ चला है, ये गिने चुने 2-3 घटनाएं हुई हैं जिन पर तुरंत ही संज्ञान लेने का काम और सरकार और प्रशासन के द्वारा किया गया है। और इस पर मैं आगे जाऊंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन आप निश्चित मानिए कि इस घटनाओं का बहुत गंभीरता के साथ संज्ञान लिया। तो देखिए ये पूरा बवाल भले ही बलरामपुर में हुआ हो, लेकिन सियासत रायपुर में भी बदस्तूर जारी है। कांग्रेस को बड़ा मौका मिल गया है सरकार पर प्रहार करने का, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। एक बार फिर से हम हमारे दोनों सहयोगियों के साथ जुड़ते हैं, रायपुर का रुख करते। शिवम, जैसा कि आप बता रहे थे कि सियासत हो रही है और लगभग दीपक बैच के बयान उसी और इशारा कर रहे हैं। हालांकि किरण सिंहदेव कहते हुए नजर आए कि अभी स्थिति कंट्रोल में है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए ये एक बैठे बैठाए एक नया मुद्दा मिल चुका है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा गया है कि 10 महीने की सरकार ने जो कानून व्यवस्था को लेकर घेराव हुआ है, जो कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को अब तक घेरा है, वो लगातार जारी है। इससे पहले सूरजपुर में भी एक बड़ा कांड हुआ था जिसको लेकर के काफी आलोचना की गई थी और आरोप लगाए गए थे। अब जो है नया बवाल जो है बलरामपुर से सामने आ चुका है। इस बवाल में सबसे बड़ी चीज ये है कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई
हुई है और जो ग्रामीण हैं, जो मृतक के परिचित के हैं, वो इस चीज को आत्महत्या मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरा बवाल एक्चुअल में इसी चीज पर थमा हुआ है कि वो जो सहकर्मी है उसके, वो इस चीज को आत्महत्या या खुदकुशी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका ये कहना है कि वो आत्महत्या या खुदकुशी कर ही नहीं सकता। इस चीज को लेकर के जो है मानवाधिकार की टीम भी जांच कर रही है। जो पूरा सियासत का जो क्रम है वो भी इसी विषय पर चल रहा है। दीपक बैज की बात कर ली जाए या फिर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बात कर ली जाए, तत्काल जो है प्रतिक्रिया आने लगी कल शाम से ही। जैसे ही बलरामपुर में बवाल हुआ, तमाम चीजों को लेकर के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा गया। गृह मंत्री को यह बोला गया कि उनसे जो है गृह विभाग नहीं संभाल रहा है, कानून व्यवस्था नहीं संभाल रही है, क्योंकि लगातार 10 महीने से किसी न किसी घटना को लेकर बिल्कुल और सियासत से इतर समझें तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर आरोप है, भले इसे कांग्रेस सियासत के तौर पर कैच कर रही है। बनी रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से चलिए संजीव का रुख करते हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। संजीव, अभी भी क्या वही प्रदर्शन जारी है और ग्रामीण अब क्या कह रहे हैं एट द फाइनल? अभी क्या कहना है ग्रामीणों का? देखिए, ग्रामीणों का यह कहना है कि जब तक हमारी मांग जो है वो पूरी नहीं होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी, तब तक हम 100 को अंतिम संस्कार के लिए नहीं लेंगे। ये साफ साफ तौर पे कहना है ग्रामीणों को। और अभी भी ग्रामीण उग्र हैं और पुलिस बल भी खड़ी हुई है और समझाने की कोशिश कर रही है। जी, लेकिन बाकायदा न्यायाधीश की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराई गई है पीएम की। क्या इस बात से भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे? ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि शासन के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच करवाई जाती है निष्पक्षता से, लेकिन सामने बात खुलकर नहीं आती। इसलिए हम लोग पहले कार्रवाई का इंतजार करेंगे और पीएम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही हम 100 का अंतिम संस्कार करेंगे। मतलब ये है कि पुलिस ने जो जानकारी दी है, ग्रामीण उसको पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा हुआ था। प्रथम दृष्टया यही ग्रामीणों का कहना है कि हम जांच की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम 100 का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और इसी मांग को लेकर अड़े हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका, शिवम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम इस खबर पर